गांव की एक खौफनाक कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उस रोज़ रजत अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव वापस आया था। दरअसल में रजत दिल्ली शहर में नौकरी किया करता था और कई लंबे समय बाद वो अपने काम से छुट्टी लेकर अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था। जब वो अपना पहला कदम गांव के अंदर रखता है तो उसने पाया कि हंसने बोलने वाला वो चहल पहल वाला गांव उस वक्त एकदम सन्नाटे में छाया था। गांव में दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि हर किसी के घर का दरवाज़ा बंद है और घर के दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। इन चिन्ह का क्या मतलब था वो समझ नहीं पाया। तभी जब वो अपने घर पहुंचा, गांव की गलियों से निकलते हुए, तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर भी एक चिन्ह बना हुआ था। एक आकृति बनी थी जो दिखने में बेहद अजीबोगरीब थी। दरवाजे के बाहर रजत खड़ा था और अपने घर को देखकर यही सोच रहा था कि अरे, ये निशान तो मेरे घर पर भी है, लेकिन इस निशान का मतलब क्या हो सकता है? ये तो माता पिताजी से मिलने पर ही पता चलेगा। इसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाने वाला था, तभी अचानक से ही दरवाज़ा खुला और वो सामने उसके चाचा जी खड़े थे। चाचा जी ने रजत का हाथ तुरंत ही घर के अंदर खींचा और तुरंत ही बड़ी रफ्तार के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। रजत हैरान था और कहने लगा, क्या बात है चाचा जी, आपने मुझे घर के अंदर इस तरह से क्यों खींचा? चाचा जी का चेहरा साफ बता रहा था कि शायद उन्हें किसी बात का डर सताया था, तभी उन्होंने ऐसा किया। चाचा जी उस वक्त कुछ नहीं बोले। तभी माँ सामने से आते हुए कहती हैं कि अरे बेटा, तुम आ गए, आने से पहले एक बार हमें बता तो दिया होता। तो इस पर रजत ने कहा, माँ मैं तो सिर्फ आपको सरप्राइज़ करना चाहता था, इसीलिए बिना बताए आज यहाँ पर आया हूँ। तो पिताजी जो सामने बैठे थे उन्होंने कहा, सरप्राइज़ वप्राइज़ जैसी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, आते हो तो बताया करो, तुम जानते भी हो कि गांव के अंदर क्या दहशत फैली है। तभी माता ने रजत की, वो पिताजी को देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया कि कुछ भी जो भी बात है उनके मन में वो इस वक्त रजत से ना कहे, क्योंकि वो थका है और अब उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो जो थे उसके पिताजी वो तुरंत ही वहाँ पर चुप हो गए। इसके बाद घर में उस वक्त रजत को देखकर जहाँ एक सन्नाटा फैला था, वहीं थोड़ी खुशी भी थी, क्योंकि रजत लंबे अरसे बाद अपने घर लौटा था। काम की व्यस्तता होने के कारण वो अपने घर नहीं आ पा रहा था। तो चाचा जी, चाची जी, माता पिता और छोटे मोटे बच्चे घर के अंदर थे, सब बेहद खुश थे। रजत एकलौता इंसान था जो शहर जाकर इस वक्त काम कर रहा था। तो इसके बाद घर में काफ़ी अच्छा माहौल था। और इसके बाद जब रजत उसने कहा कि रजत ने अपने चाचा जी की ओर देखकर कहा कि चाचा जी, हम पहले जैसे ही ना छत पर सोएंगे, बहुत मज़ा आएगा। चाचा जी ने एकदम से ही कहा, अरे नहीं बाबा, मरना थोड़ी है, छत पर नहीं सोएंगे, जो भी है घर के अंदर ही रहेंगे। रजत को अजीब लगा। उसने चाचा जी से उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब चाची जी थी वो किचन में बैठकर कुछ काम कर रही थी, किचन को संभाल रही थी, तो रजत ने चाची जी से कहा, क्या बात है चाची जी, गांव में कुछ हुआ है क्या? सब लोग कितना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? चाची जी बिना सोचे समझे रजत से कहने लगी, तुम्हें नहीं पता बेटा, गांव में एक चुड़ैल का वास है। वो चुड़ैल बहुत भयानक है और अगर कोई यहाँ पर दिन में भी बेकार में भटकता है तो वो उसे पकड़ लेती है। बहुत डरावनी भयानक चुड़ैल है, इसीलिए तो कोई बेकार में घर के बाहर नहीं निकलता, सिर्फ मतलब से मतलब रखते हैं तभी घर से बाहर निकलते हैं, और ताकि वो चुड़ैल घर के अंदर ना आ जाए, इसीलिए सबने बाबा के बताए अनुसार घर के दरवाज़ों पर वो चित्र बनाया हुआ है जिससे वो चुड़ैल डरती है और घर के अंदर नहीं आ सकती। रजत यूँ तो इन सारी बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो इतना भी जानता था, अगर उसके माता पिता किसी बात को कह रहे हैं, ज़रूर उसके पीछे कोई तो सच रहा ही होगा। तो फिर वो अपनी चाची जी से कहता है, चाची जी, इसका कोई उपाय नहीं है? ऐसे तो इंसान घुट घुट कर मर ही जाएगा घर के अंदर।
चाची जी ने कहा, उपाय तो है। उसी के लिए बाबा जी इस वक्त गांव से बाहर गए हुए हैं और कल तक वो लौट आएंगे, तभी उस चुड़ैल का कुछ हो सकता है। उस चुड़ैल ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। बहुत से गांव वाले तो उसके हाथों अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और फिर वहीं रात के वक्त जब पूरा घर सो रहा था, तभी अचानक से ही एक अजीब से पैरों की आहट सुनकर रजत की नींद टूटी। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर की ओर देखा। बाहर जो देखा उसकी आंखें हैरत से फट गई। दरअसल में उसने उसी चुड़ैल को देर रात गांव में भटकते हुए देखा और वो एकदम से उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि हाँ भाई, परिवार वाले जो कह रहे थे वो बिल्कुल ही सच था और इस चुड़ैल का कुछ तो इंतज़ाम करना ही होगा। और फिर अगले रोज़ जब वो बाबा वापस से लौटे, जिन्होंने काम वाले को वो चिन्ह बनाने का बोला था, उनके पास कुछ चीज़ थी जिसके ज़रिए वो उस चुड़ैल को अब काबू करने वाले थे। उन्होंने पूरे गांव को उस वक्त इकट्ठा किया और सभी को समझाया कि देर रात को एक क्रिया तंत्र विद्या करेंगे और सभी गांव वालों को उस वक्त वहाँ मौजूद होना होगा और वो उस चुड़ैल को काबू करेंगे। और फिर जब रात के 12 बजे तो पूरा गांव एक पल में ही इकट्ठा हो गया। सबको बेहद डर लग रहा था। तो बाबा ने जो था अपनी साधना शुरू करी और पलक झपकते ही जो था वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई। सब एकदम से डर कर पीछे हटने लगे। तो बाबा ने अपने जादू से जो था उस चुड़ैल को एक रस्सी में बांध दिया। वो चुड़ैल खुद को छुड़ाने के लिए वो बाबा को कुछ भी कहने लगी, लेकिन बाबा हार नहीं माने और उन्होंने अपनी साधना से जो था उस चुड़ैल को किसी तरीके से काबू कर लिया और उस रोज़ पूरे गांव को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त करा दिया। रजत भी ये सब देख बेहद खुश हो